आज के फनकार। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज के फनकार हैं अपने समय के जाने माने अभिनेता प्रेमनाथ। अभिनेता प्रेमनाथ के इसी अंदाज से परिचित है आज की पीढ़ी। एक खतरनाक विलेन के रूप में उन्हें जानते हैं आज के दर्शक। तुमने मेरी टांग तोड़वा दी। आज मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की है। कटवा दो मेरी गर्दन। नहीं बेटा भी ना दिखा, वो दिन भी आ जाएगा। जब तुम मेरी जिंदगी से इतनी नफरत करते हो तो उसे खत्म क्यों नहीं हो जाने देते? नफरत किसने कहा? आज अगर तुम अपनी जान लेने में कामयाब हो जाते ना तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होती। तुम ये हार जीत की बातें क्यों सोचा करते हो? मैंने कभी दुश्मनी नहीं की। मैंने हमेशा तुम्हें अपना बड़ा भाई समझा। मुझे क्या जीतना था तुमसे, तुम्हें क्या हारना था? तुम्हें जीतना नहीं था, तुम जीतते रहे, और मुझे हारना नहीं था, मैं हारता रहा। अपने बाप का असली वारिस मैं था। नाम, खिताब, जायदाद सब मेरी होनी चाहिए थी। आज अगर तुम मर जाते ना तो मैं तुम्हें बताने की तसल्ली हासिल करने से महरूम हो जाता कि मैं अपने मकसद में किस कदर कामयाब हुआ हूँ। फिर वो चाहे जॉनी मेरा नाम के राय साहब भूपेंद्र सिंह हो या अमीर गरीब का काला बाजारी स्मगलर सेठ दौलत राम। उलझन को ढूंढते हैं महफिल में दोस्तों की, दुश्मन को ढूंढते हैं। एतबार नहीं कहीं जनाब को, मेरा तो इंतजार नहीं कहीं जनाब को, मेरा तो इंतजार नहीं। किसी पे क्या है यकीन, कहीं वो मैं तो नहीं, कुछ एतबार नहीं कहीं जनाब को, मेरा तो इंतजार नहीं कहीं जनाब को, मेरा तो इंतजार नहीं। अभिनय का एक अपना अलग अंदाज रहा है अभिनेता प्रेमनाथ का। ये उनकी दूसरी पारी थी जो शुरू हुई थी फिल्म जॉनी मेरा नाम के क्रूर निर्दयी राय साहब के किरदार से। अदाकारी के फन का हर एक रंग पेश किया प्रेमनाथ ने। उनके अभिनय करियर की शुरुआत हुई 1948 में फिल्म अजीत से। लेकिन साथियों, अभिनेता प्रेमनाथ के फिल्मी करियर की बात बाद में करेंगे। पहले आपको बता दें कि 21 नवंबर 1926 को
प्रेमनाथ का जन्म हुआ पेशावर के करीमनगर इलाके में घंटा घर के पास। जब तक कि प्रेमनाथ जवान होते, कुछ कर पाते, देश का बंटवारा हो गया। लिहाजा मजबूरन पूरे परिवार को पेशावर छोड़कर आना पड़ा और ये परिवार मध्य प्रदेश के जबलपुर में आकर बस गया। प्रेमनाथ जी के बारे में कुछ और भी बातें करेंगे, पहले फिल्म बॉबी का एक गाना सुन लेते हैं। चांदी ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला गाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। दे दी है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। आप ही के मतलब की बात है मिस्टर ब्रगेंद्र। मैं पूछने आया हूं आपको कितना पैसा चाहिए। हमको कितना पैसा चाहिए? क्या बोला तुम? हम ठीक सुना नहीं। बिल्कुल ठीक सुना है आपने मिस्टर ब्रगेंद्र। बहुत अच्छे मछेरे हैं आप, अच्छी मछलियां फांस लेते हैं और इस बार राजा उसमें फंस गया है। मैं नहीं चाहता कि आप कहिए क्या कीमत लगाई है मेरे बेटे को आजाद करने की। 30,000, 50,000। पैसा का किताब लेकर आया तुम? ठहरो मैन, तुम वेट, यू वेट मिस्टर नाथ, अभी बताता है तुमको, यू वेट। पैसा का किताब लेकर आया, सबको पैसा दिखाता है। वेट मैन, वेट। पैसा पैसा पैसा, मनी मनी मनी, तुम क्या समझता? पैसा तुम्हारे पास, पैसा हमारे पास है, देखो। लेकिन तुम बड़ा लोग के पास सिर्फ पैसा है, बंगला है, मोटर है, सिर्फ पैसा है। यू हैव गॉट ओनली मनी, दिल नहीं है। अगर हम छोटा लोग के पास इज्जत है, दिल है, खुशी है, और ये जो चीज है ना, उसको हम बेचता नहीं है, समझा तुम? फिल्म बॉबी में प्रेमनाथ ने एक गोवन मछुआरे जैक ब्रिगेंजा का रोल किया था और 1973 में उन्हें इस रोल के लिए फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट भी किया गया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रेमनाथ जी के पिता के पूरे परिवार के साथ पेशावर से आकर जबलपुर मध्य प्रदेश में बस जाने की। यहां मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि प्रेमनाथ जी के पिता करतार नाथ मल्होत्रा रीवा रियासत के डीआईजी हो गए। प्रेमनाथ जी के 2 भाई और थे, राजेंद्र नाथ और नरेंद्र नाथ, और उनकी बहन का नाम था कृष्णा। बातें और भी होंगी, लेकिन एक गाना सुन लेते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। ये फिल्म सिकंदर आजम का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत में पर्दे पर नजर आए प्रेमनाथ और
प्रेम चोपड़ा। ये दोनों अपनी रियल लाइफ में रिश्तेदार रहे हैं। प्रेमनाथ जी की दो बहनों में से एक की शादी प्रेम चोपड़ा से हुई और दूसरी अभिनेता राज कपूर से ब्याही कृष्णा जी। अब यहाँ राज कपूर की पहली निर्देशित फिल्म आग और फिर बरसात का जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि इन दोनों ही फिल्मों में प्रेमनाथ ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया, प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया, बेकरार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया। दर्द चाहा था हमने छिपाना, खुल गया फिर भी दिल का फसाना। दर्द चाहा था हमने छिपाना, खुल गया फिर भी दिल का फसाना। दिल ने ये क्या किया, वो सलोने पिया, पूरा धड़के जिया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया। ये बात है सन 1949 की। इसके बाद तो प्रेमनाथ ने हिंदी फिल्म जगत में अगले 3 दशकों तक अपनी उपस्थिति बनाए रखी। कभी नायक, कभी सहनायक, कभी खलनायक, तो कभी चरित्र भूमिकाएं। प्रेमनाथ के हर रूप, हर रंग को उनके चाहने वालों ने पसंद किया। मैं दीवाना मस्ताना, ओ मुश्किल भेद मेरा पा जाना। मैं दीवाना मस्ताना, मैं दीवाना मस्ताना, मुश्किल भेद मेरा पा जाना। मैं दीवाना मस्ताना। दुनिया मेरी ठोकर में, तू कैद मेरे सागर में, तू कैद मेरे सागर में। सारा जमाना मेरा निशाना, सारा जमाना मेरा निशाना। खेल नहीं मुझसे टकराना, मुश्किल भेद मेरा पा जाना। मैं दीवाना मस्ताना। चर्चे मेरे पनघट पर, रोक राह मचल के दिल पर। मस्त जवानी मेरी दीवानी, मस्त जवानी मेरी दीवानी। हुस्न मुझे दे दिल नजराना, मुश्किल भेद मेरा पा जाना। मैं दीवाना मस्ताना। दुश्मन झूठे यारों का, सच्चा यार वफादारों का। यारो सच्चा यार वफादारों का। तोड़ दे पत्थर जोश में आकर, तोड़ दे पत्थर जोश में आकर। ये दिल का नाजुक पैमाना, मुश्किल भेद मेरा पा जाना। मैं दीवाना मस्ताना, मैं दीवाना मस्ताना। ओ मुश्किल भेद मेरा पा जाना। मैं दीवाना मस्ताना। ये प्रेमनाथ की फिल्म 40 दिन का गीत था। उनकी कुछ और उल्लेखनीय फिल्में हैं
बादल। मैं राही भटकने वाला हूँ, कोई क्या जाने मत वाला हूँ। मैं राही भटकने वाला हूँ, कोई क्या जाने मत वाला हूँ। ये मस्त घटा मेरी चादर है, ये धरती मेरा बिस्तर है। ये मस्त घटा मेरी चादर है, ये धरती मेरा बिस्तर है। मैं रात में दिन का उजाला हूँ, कोई क्या जाने मत वाला हूँ। मैं राही भटकने वाला हूँ, कोई क्या जाने मत वाला हूँ। सगाई। मोहब्बत में ऐसे जमाने भी आए, कभी रो दिए हम, कभी मुस्कुराए। मोहब्बत में ऐसे जमाने भी आए, कभी रो दिए हम, कभी मुस्कुराए। आबे हयात। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। बेकसों के लिए प्यार का आसमां, बेकसों के लिए प्यार का आसमां। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। मैं जो गाता चलूं साथ महफिल चले, मैं जो बढ़ता चलूं साथ मंजिल चले, साथ मंजिल चले। मुझे राहें दिखाती चले बिजलियाँ, मुझे राहें दिखाती चले बिजलियाँ। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। चंगेज खान। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। ये कह दो मौत से जाकर के एक दीवाना कहता है, ये कह दो कि एक दीवाना कहता है, कोई दीवाना कहता है। मेरी रूह है मोहब्बत मुझसे पहले मर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। आग। रुस्तम सोहराब। तुम्हारी याद आई ऐ सनम, ऐ सनम, फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम, ऐ सनम। हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। हाल दिल यार को लिखूं कैसे,
हाथ दिल से जुदा नहीं होता, किस तरह उनको बताएं अपना गम है सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। जब से देखी सूरत उनकी हम शमा जलाना भूल गए, रुखसार की सुर्खी क्या कहिए, फूलों का फसाना भूल गए। बस इतनी कहानी है अपनी, जब आंख मिली बेहोश हुए, दामन से हवा तुम कर न सके, हम होश में आना भूल गए। कितने प्यारे हैं मोहब्बत के सितम, है सनम हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। साथियों, ये बात मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में भी आपसे कही थी कि फिल्म जॉनी मेरा नाम से प्रेमनाथ जी के अभिनय की दूसरी पारी शुरू हुई थी। इससे पहले भी उन्होंने फिल्म तीसरी मंजिल में खलनायक की भूमिका अदा की, लेकिन फिल्म जॉनी मेरा नाम के रोल से जो ख्याति उन्हें मिली, उसने एक बार फिर दर्शकों का उन्हें चहेता बना दिया। फिर तो लगभग हर फिल्म में प्रेमनाथ की उपस्थिति अनिवार्य हो गई। 10 नंबरी, गौतम गोविंदा, विश्वनाथ, क्रोधी, सन्यासी, चांदी सोना, जानी दुश्मन, देश प्रेमी और शोर। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। इस फिल्म शोर में खान बादशाह के किरदार में प्रेमनाथ ने दर्शकों का दिल जीत लिया और 1972 में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में इनका नॉमिनेशन भी हुआ। अब इसी किरदार से जुड़ा एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जब मनोज कुमार ने फिल्म शोर का निर्माण शुरू किया, तो खान बादशाह के इस रोल के लिए मनोज कुमार ने सबसे पहले अभिनेता प्राण से संपर्क किया, जिनको उन्होंने सबसे पहले चरित्र भूमिका में उपकार फिल्म में प्रस्तुत किया था, मलंग बाबा के रोल में। लेकिन उस समय प्राण साहब प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर में शेर खान की भूमिका कर रहे थे, तो उन्होंने मनोज जी से बड़ी ही विनम्रता से इस रोल को करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि एक जैसे ही किरदार दो अलग अलग फिल्मों में करना वो सिद्धांतः गलत मानते हैं। लिहाजा खान बादशाह का ये रोल प्रेमनाथ जी के हिस्से में आ गया। ये बात थी सन 1972 की। और फिर सन 1974 में मनोज कुमार ने प्रेमनाथ जी को एक और यादगार किरदार सौंपा। फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। पहले मुट्ठी विच पैसे लेकर, पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे, अब थैले में पैसे जाते हैं, मुट्ठी में शक्कर आती है। हरनाम सिंह की इस भूमिका के लिए भी प्रेमनाथ नॉमिनेट हुए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। प्रेमनाथ जी ने अपने पूरे फिल्मी करियर में जिस भी फिल्म में काम किया, उसमें वो बराबर नोटिस किए गए। प्रेमनाथ जी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री बीना राय के पति थे और अभिनेता, निर्माता, निर्देशक प्रेम किशन और अभिनेता मोंटी के पिता। प्रेमनाथ जी ने अपना जीवन बड़े ही राजसी तरीके से जिया और भरपूर से
के लाखों रंग। 3 नवंबर 1992 यही वो दिन था जबकि हार्ट फेल हो जाने के कारण प्रेमनाथ जी का निधन हो गया। लेकिन उनके जीवन को करीब से जानने वाले जानते हैं कि प्रेमनाथ जी ने हमेशा यही चाहा और समझा था। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा। छोटा सा एक दीपक है और टिम टिम करती ज्योति, हीरे जैसी आँख से इसके टूट रहे हैं मोती। के नन्हे हाथ जुड़े मित्रा, न इसका बात मुड़े मित्रा, अगर ये खो जाएगा मित्रा तो झूठा हो जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। तो साथियों, अभिनेता प्रेमनाथ पर केंद्रित इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले, शोध, आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते। आज के फनकार। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती को फॉलो कीजिए फेसबुक पर और फौरन पाइए कार्यक्रम संबंधी तमाम ताजा जानकारियां। फेसबुक पर सर्च कीजिए विविध भारती सर्विस या टाइप कीजिए www.facebook.com/VBS Mumbai। इस पेज को लाइक और फॉलो करते ही आपको मिलने लगेंगी कार्यक्रम संबंधी सारी जानकारियां फेसबुक पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती बायोस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। बाइस्कोप की बातों में बातों का स्कोप तो बहुत है दोस्तों, लेकिन इस प्रोग्राम ने अधिकतर अपने आप को किसी एक फिल्म की बातों तक ही सीमित रखा है। वैसे बीच बीच में प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा किसी एक फिल्म की पटरी से उतरकर दूसरी दिशाओं में भी बातों की गाड़ी को लेकर गए तो जरूर हैं, लेकिन बातें रहीं फिल्मों के आसपास। और हाँ, कभी-कभी किसी फिल्म की बातों को जब आपने दोबारा सुनना चाहा, तब भी आपकी इच्छा पूरी करने से इस प्रोग्राम ने कभी ऐतराज नहीं किया। लीजिए, बातों की बात करते करते मेरी बात कुछ बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए आइए अब बाइस्कोप की बातें शुरू करें, यानी सुने